के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गजकेसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन नमन। श्री प्रवेश माला गुरुवरिया नमो नमः। गुरनी मैया की चरणों में वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तप सूर्य महासती श्रीनिधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधियां, आओ मौन के साथ अंतर हृदय को साधनामय बनाते हुए परमात्मा के पावन समोशरण की भाव यात्रा करें। निर्वाण कल्याण की ये पावन बेला पूरे अंधकार को प्रकाश में बदलने वाली परमात्मा की दिव्य वाणी, अद्भुत वाणी, जहां पूरा विश्व अंधकार की चादर ओढ़कर सो रहा था, वहां पावापुरी की वो अनुत्तर धर्म सभा दैदीप्यमान हो रही थी परमात्मा के आभा मंडल से। हम भी उस प्रकाश को लेने के लिए आओ पावापुरी की ओर भाव भरा प्रस्थान करते हैं। अनुभव करेंगे अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर, जो यहाँ उपस्थित नहीं है उनको भी अपने साथ में देखते हुए सकल श्री संघ के साथ विशाल जनमेदिनी के साथ भाव भरा हृदय लेकर आओ परमात्मा के चरणों में जाने का सत्पुरुषार्थ करें। भावना योग के द्वारा तीन करण और तीनों योगों को एकाग्र करती हुई कदम से कदम मिलाते हुए हम पावापुरी की ओर बढ़ रहे हैं। अपने आराध्य की अर्चना करने के लिए एक सुंदर राजमार्ग पर बढ़ते हुए हम पावापुरी की पावन गलियों में पहुंचे हैं। ये पावन धरा परमात्मा की अनंत ऊर्जा से भरा हुआ इस माटी का कण कण इसे नमन करो, माथे पे लगाओ, मुस्कुराते हुए इस परम शांति को और आनंद को अपने भीतर ले जाने का प्रयास करो। पावापुरी की इन पावन गलियों से होते हुए हम अति पुण्यशाली हस्तिपाल राजा की उसी रज्जुक सभा में पहुंच गए हैं, जहां परमात्मा का अनुत्तर चरम समोशरण लगा हुआ निरंतर 16 पहर तक स्थायी ये समोशरण जहां 18 राजा प्रभु के चरणों में आए पोषद व्रत करने के लिए हस्तिपाल राजा की इस रज्जुक सभा में लगे हुए इस समोशरण को निहारो, दर्शन करो।
देवताओं ने अनुमोदना करने के लिए सारा ऐश्वर्य, सारी संपदा, सारे रत्न, हीरे, मोती सब कुछ धरती पर उतार दिया। समोशरण की रचना की। पहला प्रकोटा चांदी से बना, सोने के कंगूरों से सजा हुआ 1300 धनुष का अंतराल पर दूसरा प्रकोटा सोने से बना है, रत्नों के कंगूरों से सजा है। तीसरा प्रकोटा रत्नों से निर्मित मणिरत्नों के कंगूरों से सजा हुआ और समोशरण के बीचों बीच विशाल चमकता हुआ हीरे की तरह स्फटिक रत्न से बना स्फटिक सिंहासन, जिस पर परमात्मा प्रभु महावीर विराजमान है पद्म आसन में। तीर्थंकर अतिशय से चारों दिशाओं में परमात्मा का मुखमंडल बैठने वाली सारी परिषद को नजर आ रहा है। अशोक वृक्ष की छाया, देव दुंदुबियां बज रही हैं, दिव्य ध्वनि करता हुआ पावन पावन आभा मंडल, 3 छत्र से सुशोभित प्रभु, देव देवियां चंवर डुलाते हुए अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। अचित पुष्पों की बरसात हो रही है। बारह प्रकार की परिषद, इंद्र इंद्राणी, देव देवियां, इंद्रभूति गौतम, आर्य चंदन बाला, समस्त साधु साध्वी मंडल के साथ श्रावक श्राविकाएं, मनुष्य मनुष्यनी, पशु पंछी, जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो रही है ये 12 परिषद प्रभु के आभा मंडल में पहुंचकर समोशरण की 20,000 सीढ़ियां, स्फटिक रतन से बनी सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी पर सोने का कमल खिला है, परमात्मा के चरण चिन्ह बने हुए हैं। हम सभी ने समोशरण की पहली सीढ़ी पर नमन किया। परमात्मा की अनंत ऊर्जा ने हमारे भीतर में प्रवेश किया। समोशरण के शिखर पर लहरा रही धर्म ध्वजा, जिस पर लिखा है नमो जिनाणम जिये भयानक, उस मधुर गान के साथ हम परमात्मा के चरणों में पहुंच रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। नमो जिनाणम जिये भयानक, 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 नमो जिनाणम जिये भयानक। इस मधुर गान को गाते हुए हम परमात्मा के चरणों में पहुंच गए। स्फटिक सिंहासन के बिल्कुल करीब पद्म आसन में प्रभु विराजमान है। सोने सी काया मेरे परमात्मा की, रोम रोम से अनंत ऊर्जा स्वर्णिम आभा निकल रही है। हमने भक्ति भाव के साथ परमात्मा के चरणों में वंदन, अपना माथा टिका दिया। पांव के अंगूठे में अनंत ऊर्जा का स्रोत है। जैसे ही माथा टिकाया, धारा बनकर ऊर्जा आज्ञा चक्र के माध्यम से पूरे रोम रोम में प्रवेश कर रही है। आज का दिन कितना पावन है, कितना सौभाग्यशाली है। कभी तो समोशरण का नाम सुना था, आज पुण्य
जो आर्य सुधर्मा स्वामी ने अपनी गंधर लब्धि से हमें प्रदान की परमात्मा के अनंत गुणों की आरती। आर्य जंबू जैसा हृदय लेकर उसी महान जिज्ञासा के साथ अपने परमात्मा को भीतर समाने की जिज्ञासा को लेकर आओ। प्रभु की आरती करे, स्तुति करे, वंदन करे, भक्ति करे। वद्मानं शरणं पवजामि, वद्मानं शरणं पवजामि, वद्मानं शरणं पवजामि, वद्मानं शरणं पवजामि, वद्मानं शरणं पवजामि। पूछि सुनं सामनामाहनाय आगारिनोय परतीर्थाय सेके ने गंधि अंगममाहु आनेरि संसाहु समिथयाय कहां जनानं कहां दंसनं से शीलं कहां नाय सूर्यस्यासि जानासिनं विकुजातरेण आहासुयंगुहि जाहा निसंतं खेयनयते कुशले महेति आनंद नानी य आनंद दंसि जसंसिनो चकुपहेटियस जाना हि धम्मा चदींच पेगी ओडंगहेयं तिर्यंग सासु तसाय जेथा परिचय पाना से नीच नीच विसमेख पन्ने दिवे वधम्मा समियं बुधाहु से सवदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे दियमंथयपा अणुत्तरे सब जगन्ति विज गंधातीते अभय अनाहु सबुई पन्ने अनिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चक्षु अनंतरे तपैसूर्येवा भैरोयनिंद्रे वतामां पगासे अनंतरंगम मीन जिनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्रया दिविनं विशिष्टे से पन्नया चैसाय देवा महोदयिवा अनंत पारे अनायलेवा अकुसाय बिकु सकेव देवा हिवैजुइमं सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नगदवसेठे सुरानैवा सिमुता वीरायणे गगुनो ववे स्वयं सहस्रनानौजोयननानं श्रीकण्ठगे पाण्डविजयन्ते सेजोयनिर्नवनवैसे उदुसितोजेत सहस्रमेघं कोटे नभेचे भूमि भटिये जं सूर्यानुपर्यटयन्ति सेमवने बहुनन्दनीय जनशीरतिं वेदयन्ति महिन्द्रा से पवये सद्महापगासे वीरायै
जीवे वरे से जलिए भवों में महिये मजमी किए नगिंदे पानायते सूर्य सुधरे से एवं श्रिये उस बुरी बंजे मनोरमे जो यजमानी सुदर्शन से वजसो गिरीश पावो चै महतो पावयस एतो वमे सामने नाय पुते जाई जसोदन सरनाशीले गिरिवरे वानिसहायान रूये वसेठे वलयायतान तावो मेरे जगबुई पने मोड़े नमजे तमदाव पन्ने आनोत्तरंगा ममुई रेता आनोत्तरंगान सुसुख सुखं सखिन्दुगान्तवदात् सुखं अणोत्तरगं परमा महेशी अशेष कमं सविशो हरिता सिद्धिंगते साईमणन्तपते नानेन शीलेन यदंसनेन रूखे सुनाए जह सामलिवा जनसिंहृतिवेदयन्ति सुवर्णा वने सुवानन्दनमोहुषे नानेन शीलेन यभूय पन्ने धनियां वसधान्यानुत्तरेउ चन्दोऽवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुषेठ एवं मुनिन अपरि नमाहु जहा स्वयंभू उदयीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहुषेठ देवा रसविजयन्ते तवो वहाने मुनिविजयन्ते अति सुरेरा वनमाहुनाये सिहोमियाना सलिलान गंगा पाकी सुवागरुले वेणुदेवे निवानवादी निहनाय पोते जो है सुनाए जह विष से पोपे सुवाजह अरविंद माहु खतीन सेठे जह दंद वके सिंह सेठे तहवधमाने दानान सेठ अभय पयान सचे सुवान वजंती तवे सुवाउत्तमं पचरं लोगोत्तमे सामनेनाय पुते कीन सेता लभ सतमावा सभा सुहम्मा वसभान सेता निवान सेता जय सवदमा नैनाय पोता परमतिनानी ओडो वमेदो नैवी गगेहि नसन को वैया सुपन्ने तरियुं समुद्रच महाभोग अभ्यंकरे वीर अनंत चक्षु को अन्यानं परियच्चानं शेषभवाय निवेदिता हुआ
दीहराय सेवारियाए तिसरा बतन ओवहान वंदो कथयतयाए लोगन विदिता आराम परम च सवंग पबुवारिये सबवारं सेत्राय धम्मं अरहंत वासियं समाहियं गतपदो वसुदं तं सद्धानाय जनानां इंदेव देवा हिवयाग्नि सन्ति इंदेव देवा हिवयाग्नि सन्ति त्रिवेदिनी। समोशरण के अनुभव में आओ श्रुतदेव को नमन करते हुए उस 12 परिषद के साथ हम भी श्रद्धा के साथ उन दिव्य वरदानों से अपनी झोली भर लें। नमो सूर्य देव्याय, 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 नमो सूर्य देव्याय। वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करते हुए इच्छा कारणम संधि से भगवान, इच्छा कारणम संधि से भगवान, इच्छा कारणम संधि से भगवान सूर्य दिवस आराधना ठाए, सूर्य दिवस आराधना ठाए, सूर्य दिवस आराधना ठाए। अबुठ्योमि इच्छम, अबुठ्योमि इच्छम, अबुठ्योमि इच्छम। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तरा दयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तरा दयन में गुंजित होती, उत्तरा दयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला। हे ज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, प्रभु वीर की श्रेष्ठ निशानी, जिनवाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरा
वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। आगम आराधना में आज 25वां अध्ययन यज्ञ के नाम से है। मूल गाथाओं की श्रद्धा के साथ आराधना करेंगे। हर एक अक्षर से निकलते हुए प्रकाश को महसूस करेंगे। महान कुल शंभुओ आसि विपो महायशो, जायाई जम जनमी जय घोषेति नामो। इंद्रिय गामिनी गाही मग गामी महामुनि, गामानु गामग्रियन्ते पतो वानरसीपुरी। वानरसी बहिया उजानमी मनोरमे, पासुवे से जे संतारे तत् वासु मुवागय। आहतनिव कालेन पुरी तत् माहने, विजय घोषेति नामेन जनम जय वे। आहसे तत् अनगारे मास कमन पारणे, विजय घोष जनमे बिक तठावु वर्तिये। सामुठिये तहि संतन जाय गोपड़ी से भय, न खुदा हमीते भिखु जाया ही अनव। जय वे विपाजन ठाय जे दिया, जोई संगावियु जय जय धमान पारगा। जे समर्था समुदंतु परंगा पाने में वे, ते सिंगन मीनम जय जो भिखु सब काम्य। सो एवं तत् परिसिद्धो जाय गण महामुनि, न विरुटो यज्ञ वितुटो उत्तमद्गवे सव। अन्नटंकान हेवुंगा न विनिवाहनाय वा, ते सिंह विमोखन ठाये इमं भयन मभवि। न विजानासि वेय मुह न विजानां जय मुह, नखतान मुह जंच जंच दमान वा मुह। जे समता समुदत परंगा पाने में वे, न ते तुमं वियानासि अह जानासि तो गण। तस अकेव भक्खंच अचयंतो दहिदियो, सपरि सो पंजलि हो पुछित महामुनि। वेयानं च मोहं गुहि गुहि जनान जय मुह, नखतान मोहं गुहि गुहि दमान वा मुह। जे समता समुदत्वं पर अपान एवं संचयन सवां साहु कह सुपूछियो। आगे होत मुह व्याजहन प्रिय मुह, नखतान मुह चंदो धमान कासवो मुह। जहाँ चंदंगा चिठंति पंजलि उड़ा, बंदमाना नाम संता उत्तम मन हारिणो। अजन गजन वाई निज महान संपया, गुडस जय तव साहस चनाई गिनो। जे लोए बंबन भूतो अगिवा महियो जहा, सय कुशल संदितं तं वयं भूमानः। जोन से जय आगुतं पवयंतो न सोये, रमये अजवयनमि तं वयं भूमानः। जाया रुवं जहा मठं निदंत मल पावग, राग दोष भया इन तव भूमानः। तव सियं की सदंतं अवचिय मंस सोनिय, सोवयं पत्नी वाणं तं वयं भूमानः। तस पाने वियानेता संग हेणे यथावय, जोन हिंसयित विहेणं तं वयं भूमानः। कोहावा जय वाहा सालु हावा जय वा भया, मुसंग न वयई जो तं वयं भूमानः। चिंतमंत म चिंतं वा अपं वा जय वा बहु, नगे न हरियत संजे तं वयं भूमानः। दिवं मानुस तेरी चं जो न सेवयं तं वयं भूमानः। जया पोमं जले जयं नोवलि परिवारिणः, एवं गलितो कामेहि तय वयं भूमानः।
आलोलुयं महाजीवी अनगारं किंचन अससतंग गतिसु तंबायं बुमाहन जगिता पुव संजोगा नाई संगेय बंधे जोन सजई एहिं तंगायं बुमाहन पशुबंधा सवेवेया जटं च पावकमुना नतंतायन्ति दुसिलं कमाणि बलवन्ति नविमुण्डियेन समनो नाय अपेन बम्बनो न मुनिरन्नवासेन कुशचिरेण तावसो समय समनो होई बम्बचेरन बम्बनो नानेन यमुनि होई तवेन होई तावसो कमुना बम्बनो होई कमुना होई कथियो वैसो कमुना होई सुदो हवई कमुना ए पाऊ करे बुदे जेहि होई सियानो सब कम विनिमुखं तम भयं गुमाहन एवं गुण समाहुता जे भवन्ति दि उत्तमा जे समता समुदतुं पर अपान मेवया एवं तो संशय छिने विजय घोषे महान समुदाय तय तंतु जग समाहन तुठय विजय घोषे इन मुदाहु कयंजलि महान तजह भूयं सटु में उवदंस्य तो बेजया जनना तो बेबे अभियु वियु जय संगा वियु तो बे धमान पारगा तुम्बे समता उदतुं पर अपान में वे तमनु गहं करे हम अखेर बिकोतमा जेक जन्म जबिखेन निकम सुदिया मामे में ही सुभया वटे घोरे संसार सागरे होवले वे होई भोगे सु अभोगी नोवली पै भोगी भमई संसारे अभोगी विपमोचई होलो सुको यदो दुडा गोलाया मटिया माया धोवी बाहुडिया कड़े जो उलो सो तथल गई एवं लगंती दुमेहा जिनरा काम लालसा वीरता नव लगंती एव से वे गोलो एवं से विजय घोषे जय घोषस अंति अनगरस निकंतो धम सोचा अनुत्तर कविता पुवे कमाए संजमेन तवेनिय जय घोष विजय घोषा सिद्धि पता अनुतरंति बेमी। 26वां अध्ययन समाचारी के नाम से आराधना करेंगे। समायारिं पवकामी सब दुख विमोक्षणी जचरितानंद निगंधा तिना संसार सागर पड़मावसिया नमः बीरनिसिया आपूछना यतैया चौथी पड़ी पूछना पंचमा छंदना नमः इच करो ये छठो सतमो मिच करो ये तह करो ये अष्टम अबुठानं नवमं दशमा उव संपदा ऐसा दंस गसा गुणं समायारि पवेया गामने आवसियं कुजा ठाणे कुजा निसिया आपूछना संयं करने पर करने कड़ी पूछना चंदना धव जायन इच्छा करो ये सारण मिच्छा करो वे निंदाए तह करो ये पड़ी सुए अबुठाणं गुरु पुया अचने उव संपदा एवं तु दो पंच संजुता समायारि पवेया कोवलम में चाओ भाए आओ चमी समुठिए वंदयं परिले हिता वंदिता ये तवो गुरु पूछे जा पंजरी उदे कि मैं कायमाए एयं इचंगनियो वंगवंते वे आवचे गो संजाय वे आवचे नियुते नं काय वंगा गिलालय सजाए वानी उतेरं सब दुख विमोक्षणे दिवस चौरे भोगे कुजा बिकुवियकण ताओ उतर गुणे कुजा दिन भोगे सुचाउ सिवि पाडं पोरी संग सजायं बिये जान जियाय तई आए बिखाये रिया पुणे चौथे सजायं
आषाढे मासे दुपया पोसे मासे चौपया चिता सोयसी मोसेसु तपया विपोरिसी अंगुलं संतरतेना पखेन यदोंगुलं बडे हाय बाई मोसेनं चाउंगलं आषाढ बहुलकणे भदवती पोसेय पगोण वै सोयसुय नायवा उमरताओ जेठा मुले आषाढ सावणे छही अंगुले ही पडिले आठें भियेति यमी तये दसरथि चौथे रतिं पिचौरे बागे बिकु को जावियकण ताओ उतर गुणे कुजाराई बाये सुचौसुवी पाडम पोरिसी सजायं बिये जानं जियाये तई आये निगम कंतु चौथी बुझे सजायं देने जया रति नखतं तमिना चौबार संपत्ति वीर मेरे जा सजाए पौष काल में तमेव नितनत गयन चौभाग सावशेष में वेरति अंबिकालं पड़िले हिता मुनि पूजा कोवलम में चौबाए पड़िले तान भांडया गुरुं वंदितु सजाया पूजा दुख विमुखन पोरिसी चौबाए वंदितान तौ गुरुं अपडिक मिता काल सबायणं पडिले मोहपतियं पडिले हिता पडिले जगोचग गोचगलय अंगुलियो बतायं पडिले ओडंकी रंगा तुरियं पुवतावत में पडिले तोबियं पपाडे तयं चे पुणो पमजेजा अणचाई वियंगवलियं अनानुबंधी सलिंचेवा आपुरेरी मानव कोडा पाणी न पान विसोहन आर बड़ा समदा वजय वामोसली तैया पफोडना चौथी विखेता वेया छटा पसडील पलंबलोला एगा मोसा अनेक दूना कुनई पामानी पामाया संकीय गण नो वगंकुजा अनुनाई तीत पडिले हा अविवचास तहिव्य पडवं पय पसतं सेतानी अपसथायं पडिले हन कुणंतो मिहु कणहं कुनय जनव कहवा देयव पच खाणं वाई सय परिचयवा आपुडवियाउ काये देवुवाओ वनसियत सण पडिले हणा पमतो चनं पिविराओ होई पुडवियाउ काये देवु वाउ वनसित सण पडिले हण आउतो चनं हराओ होई तैयाए पोरिसिये भतं पाणं गवेसे चनं नय रागमि कारणमि समुठिये वेयणं वेयाचन पचे हिरठाए ये संजम थाए ताहा पानवतियाए छटं कोण दम चिंतिये निगंतो दमयंतो निगंति विन करे चविचिव ताने हुई माहे अनहिका मानय से होई आयंके उबर सगे तिथि खया बंबचे गुतिसु पानी दया तबे हेउ शरीर बेचयन ठाए अवश्य संबड गंगीजा चक्षुषा पडिले परदम सोयनाए विहारं मुनि चौथी पोरसिये निकित वेतन बायन सजायं तव कुजा सव भाव विभावन पोरसिये चौभाए वंदितन तव गुरु पडिक मिति कालस से जंतु पडिले है पासवनुचार भूमि च पडिले हज जय जय काहु सगं ताओ कुजा सब दुख विमोहन देशियं च आयारं चिंतित जनु पुवसो नानय दंसने चेव चरतमित हेवय पारिय काहु सगो वंदितान तौ गुरु देशियं तु आयारं आलो जजहकम पडिक मिथुनि सयो वंदितान तौ गुरु काहु सगं ताओ कुजा सब दुख विमोखन
पायरी काउ सगो वंदितान तव गुरु थोई मंगल चकाउण कालं संपड़िले है पड़मं पोरी तैयाए निदमुखंतु सजाए तु चौथिये पोरसिये चौथिये कालं तो पड़िले या सजाए तो कुजा आबे तो संजय पोरसिये चौबाए वंदी उन तो गुरु पढ़िक मितु कालस कालंकु पढ़िले है आगाए काए वो सगे सब दुख विमोखन काउ सगं ताओ कुजा सब दुख विमोखन रायं चयं चित्ति जगानुपूवसो नानमि दंसनमि चरितमितवामि पायराय काउ सगो वंदितान तो गुरु रायं तु यारा आलो जय कम पढ़ी कमितु संसलो वंदितान तो गुरु काउ सगं तो कुजा सब दुख विमोखन किंग बतावं पढ़ी बजामी एव तत विचिंतय काउ सगं तु पारिता बंदय तो गुरु पारिय काउ सगो वंदितान तो गुरु तवं संपड़ी भेजता करे जैसे दान संतवं ऐसा समायारी समासेन बियारिया जंचरिता बहु जीवा तीना संसार सागरं तिबीमी। 27वां अध्ययन खलुंकिये के नाम से मूल गाथाओं की आराधना। तेरे गण हरे गगे मुनियासी विसारे आईने गणी भव में समाहिं पड़ी संदय वहने वह मानस कंतार गाई बतई जोए वह मानस संसारो आई बतई खलुं के जो जोइए बिह मानो किल सई असल माहिं चवे तथा से बजई ये गंग सई पुंचमी ये गंग विधई बिखण एगो बंजई सम्मिलन एगो उपह पटियो एगो पढ़ई पासे न निसे बई निबजई उकुरई उपिड़ई सदे बाल गरीबई माई मदन पढ़ई कुदे गचई पड़ी पय माई लखण चिठई बेगन बहावई छिनाल छिंदई सेरी दुदन तो भंजई जुगन सेविये विसुहिया इता पूजा हिता पलाए खलुंगा जारी सा जो जा दूसरी सारी उतारी सा जोई अदम जानमी भजंती दीदु भला हिंदी गारवी एगे एगे तरस गारवे साया गारवी एगे एगे सुचिरे गोहने विकाल सिए एगे एगे ओमान वीरुए तदे एगंगे अनुशासनी एहु करनीगे सोविये अंतर्भाषिलो दोष में पकुवई आयरी अनंत वयन अड़ी कुले अभिकण न सममंगिया नाई नाभि समझ दिहाई निगया होयई मने साहु अनुअथ बचौ तेसिया पाली उचंती ते पारयंती समंतो राय बेटिंग मनता करेंती बिउडी मोहे वाया संगाहिया चेव भत पाने कोसिया जाए पक्का जहाँ हंसा पक मंती दिसो दिसन आसार गिरी चिंदेई खलो के हिं समा गयो हिंग दुठ सिसे हिंग अपा में अभिशीष ही जारी समा में सिसाऊ तारी सा गली गदहा गली गदहे चई तारंग दड़ंग परिग नहीं चबंग मेऊ मधव संपन्न गंभीर सुषमाहिए बिहरई महंती महापा मिल हुए अपनाति प्रेमी। 28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग गति के नाम से मूल गाथाओं की आराधना कर लेते हैं। मुख मगहि सच सुने जिन भासिया चौकारण संयुत नान दंसन लखन
नानं च दंसन चिवो चरितं च तवोता एम गोति पन्नतो जिनेहि वरदंसि नानं च दंसन चिव चरितं च तवोता एवं मगमनु पता जीवा गच्छन्ति सोगै तत् पंचविहंगानां सुय अभिनिभोह्य ओहि नानं तैय मन नानं च केवलम् ए पंचविहंगानां दवनयं गुणाय पंचवानं च सवेसि नानानि हि देशिय गुणान मासवोदव एकदवसिया गुणा लखनं पजवानं तु उभवसिया भवे धमो अहमो आकाशं कालो पगलं जन्तवो एह लोगोति पन्नतो जिनेहि वरदंसि धमो अहमो आकाशं दव एककमाहिया अनंतनानि यदवाणी कालो पगल जन्तवो गै लखनो ये उदमो अहम ठाणे लखनो वायानं सवदवाना नानं कालह लखनो वतना लखनं कालो जीवो उवलो लखनो नानेन दंसनेन च सुहेन ये दुहेन नानं च दंसनं चिव चरितं च तवोता वीर्यं उवयोगाय एव जीवस लखनं सदय अंधयार उजाओ दह पहचतवे इवा वनरस गंध पासा पुगलानंतु लखन एगंतं च पहुतं च संखा संठानमेवय संजोगाय विभागाय पजवानंतु लखन जीवा जीवाय बंधोय पुनः पावासवोतः समरो निजरमुखो संतय तहियानव तहियानंतु भावानं स्वभावे उवएसनं भावेनं सदसंतस समतं च वियार्य निसगुवय सरुवि अनारोहि सुतबिरुहि मवे अभिगम विठारुहि किरिया संख्य वदमरुहि भूयथे नाही गया जीवा जीवाय पुनः पावन च सुहसमुयाय सव संवरोय रोय निसगो दोनिन दिठे भावे भूये सदा हाय सयमेव एमेव अनहतिय निसगरोहि नितयितायवो ए चयविय भावे उवटे जो परेण सदहि छाओ मथेण जिनेव एव एसरुइति नायवो रागो दोषोय मोह अनन जस अवगयिंगोय अनायरोयंतो सो खलु अनारुई नामा जो सुत महि जंतो सुयेण ओगाहाय समतं अणगेण बाहर नव सोई सुतरैति नायवो एगेण अण गायं पयायि दोपसरई समतं उदय उवतिल बिंदु सोबियरुइति नायवो सोहोई अभिगमरुई सुयनाण जन अथवो दुटं एकरस अंगाय पैन गंधिठी वाओय दवाण सवा भागा सव पण युजस उवलदा सवाहि नाय विहिय वियथरुइति नायवो दंसनान चरित तव विनय सच समिंगुतिसु जो किरिया भाव रुबि सो खलु किरिया रुई नामा आना बिगहिय कुदिठी संखे रोहिति होई नायवो अविसार हो पवयणे अण बिगहियो ये सोसेसु जो अतिकाय धमं सुय तमं खलु चरित दमं च सदहै जिना बिहिय सो धमरुइति नायवो परम संत वो सदुठि परम वेयनाय भावी वायवण कुंदन भजना हय समत सदहना नति चरितं समत विहुण दंसने उभयव समत चरिताय समत नादंसन सिनाना नाणेन विनय हुंति चरण गुणा अगुणित नति मोख से निवाण निसंकीय निकंकीय निवित गिचा अमुदिताय बोवाउह तिरिकने वचल पबावने हट समायत परमा छेवो बठान वये बिया
परिहार विशुद्धिय सुहमंत संपरायंच आकाशाई आहाकाया चौत सजिनस्वा एयंचरितंकर चरिता होई बंतरो तहा बाहिरो छबियो भूतो एवं बंतरो तव नाने न जाने भावे दंसन न ये सदे चरिते न गिहनाई तवे न परिसुजई खावे तापोव कमाए संजमेन तवेनिय सब दुख परिठा पाक मंत्री महेश नोति बेमी। 29वां अध्ययन सम्यक्त पराक्रम के नाम से। इस अध्ययन की आराधना भी मूल गाथाओं की अभी कर लेते हैं। सुयंग में आवसंग ते बग्या ए मखाए एन खलु समत परकमे नाम अजाने समने न भगवान महावीर ने कासने पव्य सजे समंग सदहिता पतैता रोहिता फासिता पालिता ता इता तितैता सोहिता आर इता आणाय अनुपाल इता बहवे जीवासि जंती बुझंती मुचिंती परिणति सब दुखान मंतं करेंती तसणंग आय मठे एव हिजैतं जहां संवेगे निवेगे धम सदाय सुसाहामीय सुसाणाय आलोनायनं निंदनायन ग्रहणायनं समाइये 24 सत्ताए वंदनायनं पड़ी कमनेन काउ सगे पच खाने थाय तुय मंगलेन काड पड़ी लेहनायं पाए चित्त करने खमा वणाए सज्जाए वैरनाए पड़ी पूछनाए परियटनाए अणुदेहा धम कहा सुयस आहरानाए एग गमन सन्निवेशनाए संजमे तवे वेदाने सुहेसाए पड़ी बधाए विविध सेना सन सेवनाए विनियत नायने संभोग पचखाने हुई पचखाने आर पचखाने कसाए पचखाने जोग पचखाने शरीर पचखाने साहे पचखाने भत पचखाने स्वभाव पचखाने पड़ी रूबिया वे वर्णा सब गुण संपणायन विय रागाय खंती मुत्ती अजवे मध्वे भाव सच्चे कर्ण सच्चे जोग सच्चे मन गुत्ताय वय गुत्ताय काय गुत्ताय मन समाधरना वे समाधरना काय समाधरना नान संपनाय दंसन संपनाय चित संपनाय सो इंद्रिय निगे चक इंद्रिय निगे गान इंद्रिय निगे जीव इंद्रिय निगे फास इंद्रिय निगे को विजय मान विजय माय विजय लो विजय तेजो दोष समिच दंसन विजय सेले से अकमाए सवेणिंग बनते जीवे किंग जनई सवेणिंग अनंत धम सदानिंग जनिंग अनुत्राय धम सदानि सवेगिने हाव मगच्छै अनंतनानि बंधी कोहंग मान माया लोभ खवेई नेवंग चे कमंग ने बंधई तप चैंग चरणंग मिच्छंद विसोहि काउनंग दंसनाय भवई दंसना विसोहिनिंग विसुद्धाय अथे गये तहेव भग गहनंग सिज्जै सोहिये नंग विसुद्धाय तच्चंग पूर्णो भाव गहणं नाई कमाई निवेणं भन्ते जीवे किंग जय निवेणं दिवे मानसं तेरी छुएसं काम भोगेसं निवेणं हाव मगच्छै सव भूयेसु विहरज्जै सव विस एसु विरज्यमाणे आरंभ परिचर्य कहे आरंभ परिचायचन करे माणे संसार मग्यं वोचिंदई सिद्धि मग्गे वो छीने ये भविधम सदान बनते जीवे किंग दम सदान साया सोखेसु रज्यमाणे विरज्जै आगार धम्मं च न चयै अनगारेणं च जीवे शरीर मानसानं दुःखायनं क्षीणं भेणं संजोगायनं वोच्छायं करेहि आवाबहं च सुहिं निवेदयि सुहे साम्ये सुसायनं भन्ते जीवे किं जनै गुरु साहा सुमे सुसायनं विनये परिवन्ति जनै विनय परिवन्नेनं जीवे अणंचा सायणं सीले नेरई तिरक जोनियं मनुष्य देवे दोगाई निरुभई वर्ण संजलानं भक्ति बहुमानीय मनुष्य देव सोगई निबंधई सिद्धिं सोग्यं च विसोह्यं पसत्थाइं चरण विण्य मूल्यायं सब कज्जायं साहेय अनेय बहवे जीवे विना इत्ता भवई आलोयनायनं भन्ते जीवे किं जनै आलोयनायनं माया नियाण मिच्छा दंसन सल्लाणं मोख मग्ग विघ्घाणं अनंत सारबद्धा संसार बद्धाणं उद्धरयं करे उजु भावं च जाणै उजु भाव परिवन्ने यणं जीवे अमाई इत्थि वे नपुंसं वेयं च न बंधै पुव बद्धं च निजरें निंदनेनं भन्ते जीवे किंगे निंदानं पायछुण तावं जाणै पाचाणु तावेणं विरज्यमाणे करण गुण्य सेडिंग परिवज्जई करण गुण सेडिंग परिवन्ययणं अणगारे मोह निजं कमं उघई गहरायणं भन्ते जीवे गिंग नैने गरहाणायणं अपूर करणायणं जानै अपूर कार एणं
कारगय जीवे अपसत्थे हिंतो जोग हिंतो नियते पश्चत्थ जोग परिवेनंग एणंग अणगारे अनंत घाई पज्य वये किवे सामान्यं भन्ते जीवे किं जनंग सामाई एणंग सावजंग जोग विहरंग जनई चौसथ्येनं भन्ते जीवे किं जनई चौसथ्येनं दंसन विसोही जनई वंदनेनं भन्ते जीवे किं जनई वंदने अणंग निये गोयं कमंग हवे उच्च गोयम निबंधई सोहागं चैण अपरिहंग अनाफलं निवत्तै दानहीन भावं चैण जनई परिकमनेनं भन्ते जीवे किं जनई परिकमनेनं वाय छिंदाही पीहेई पीहये वय छिंदे पूर्ण जावे निरुद्ध सवे असबल चरिते अठसु पावयन मायसु अव उते अपुहते अपुनि हियेयं विहरई काउसगेन बनते जीवे सेन काउसगेनं परिपूर्णं पायचित विसोहिं विसद पायचितन जाय जीएम निमिहियं अहोरिये भाइरव बाहर वाहे वसत जा जानो वर गए सुह सेणं विहरई पचखाणें भन्ते जीवे किंजने पचखाणें आसर वदायं निरुभई थाउथुने मंगलेनं जंते जीवे से थाउथुने मंगलेनं जान दंसनं चरित बोहिला बेन जने नान दंसन चरित बोहिला संपर्णेन एणं जीवे अंत किरियं कप्प विमोणं विवत्तिं आहारणं आहारे काल पड़ी लेणं बनते जीवे किंग जने काल पड़ी लेणं नाना वरिणं कमंग खवई पाचित करने बनते जीवे किन पाचित करने पाक विसोही जनंग निरय यावी भवई सम्मंग चैण पाचितं परिवज्जमाणे मगंग मणक फलं च विसोहियं अणयारं च अणयार फलं च आहारे खम वायणं भन्ते जीवे किंग जनई खम वायणं पलह भाव जनई पलह भाव मुँह वगय ये सब पाण भूय जीव सतेसु मित्ति भाव मुँह वगय मित्ति भाव मुँह वगय यावे जीवे भाव विसोहिं कारणं निभं भवहि सज्जाणं भन्ते जीवे किंग जनई सज्जाणं नान वरिणजं कमं खवे वायणाणं भन्ते जीवे किंग वायणाण निजरं जनई सुयेस ने आसा आणासणायणं वठय सुयस आणासणायणं वट माणे तिथ दमंग अवलंबई तिथ दमंग अवलंबमाणे महानिज्जरे महापज वैसाणं भवहि परिपुचनायणं भन्ते जीवे किंग जनई परिपूचनायनं स्वतं तदुभ्यांग विसोहि कंख मोहन निजं कमाई विचोहिं पर्यटनायनं भन्ते जीवे किंग जनिं पर्यटनायनं वज्जनायं जनं वज्जन लद्धिं च उपवाय अणुपेहणं भन्ते जीवे किंग जने अणुपेहणायनं आओ ये वज्जाओ सत्य कम पड़ी गओ घणिये बंधं बद्धाओ सिढ़िल बंधं बद्धाओ पकरें तावाणु भावो मंदाणु भावो पकरेई बहु ऐसाओ अगो अप ऐसा अगो पकरेई आव्यं चे चणं कमंग सियं बंधई निय सियं नो बंधई आसाय वेयनिजं चैन कमंग नो भुजो उवचनाई आणायं चण आवणं दग्गं दीमो मद्धं चाउरंतं संसार कंतारं कृपा में वई वयई धम काहणं बनते जीवे किंग जनं धम काहणं निजरं जनं धम काहणं पव्यणं पव्यणं पभावेणं जीवे अनगम्यस बद्धताय कमं निबंग सुयस आराणं बनते जीवे किंग जन सुयस आराणं अन्नानं खवे नय संकिलिसई एग गमण सन्निवेशायणं भन्ते जीवे किंग जने एगं गमणं सन्निवेशायणं चित्त निरें करें सन्मेणं भन्ते जीवे किंग जने संजमेणं अनहतं जनई तवेणं भन्ते जीवे किंग जने तवेणं वोदानं जनं वोदानं भन्ते जीवे किंग जनई वोदानं अकिरियं जनं अकिरियं भविता तव पच्छा सिजय बुजय मुचय परिनिय संदुखाण भन्ते ने स्वयं भन्ते जीवे किंग जने सुहेसाणं अणुसेयतं जनं अणुसेयनं जीवे अणुकंपय अणु बडे विगय सोगे चरित मोहि निजं कमं खवई अपरिहे बद्धाणं भन्ते जीवे किंग जनं अपरि बद्धाणं निसंगतनं जैन निसंगतेनं जीवे एग चित्ते दियाय राघवा असज्ज माने अपरिबद्धे यावी विहरही। आगे की गाथाओं को कल करेंगे 32 से आगे। पच्चीसवें अध्ययन का थोड़ा सा विश्लेषण। 25वां अध्ययन यज्ञ के नाम से है। दो भाइयों की कहानी है। एक भौतिक साधना के लिए यज्ञ कर रहा है, एक आत्म साधना के लिए यज्ञ कर रहा है। जय घोष और विजय घोष दोनों के प्रेम का ये
अध्याय है। एक बार जय घोष स्नान करने के लिए नदी के किनारे पर जाते हैं तो वहां पर एक दृश्य देखा। वो दृश्य कैसा था? एक मेंढक मक्खी को खा रहा था, ऐसा दृश्य था। और सांप को मोर खा रहा था, मयूर। मोर को मारने के लिए एक शिकारी बाण चढ़ा रहा था और शिकारी पर झपटने के लिए एक शेर तैयार था। इतने सारे जीव एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। उसी समय स्वयं मौत के मुंह में फंसा हुआ है, देख रहा है कि ये मौत के मुंह में फंसा हुआ, फिर भी दूसरे को मारने के लिए तैयार है। ऐसा दृश्य देखकर, इस विचित्रता को, संसार की विचित्रता को देखकर जय घोष को वैराग्य हो गया। किस पर भरोसा किया जाए? कोई भी महफूज नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। सब एक दूसरे को मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। सामने वाले की मौत देख रहे हैं, सोच रहे हैं मेरी मौत भी होगी, लेकिन फिर भी दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। एक उदात्त भाव हृदय में जागा, एक अनुभूति, आनंद की एक लहर जो दौड़ी। इस सब को छोड़ देना चाहिए, उस मार्ग को अपनाना चाहिए जहां मृत्यु नहीं है। वो कौन सा मार्ग है? जिन शासन की अनुकंपा और संसार को छोड़कर साधु बन गए। 5 महाव्रतधारी अकिंचन शासन की प्रभावना कर रहे हैं और सोच रहे हैं मुझ पर अनुकंपा हुई, मुझ पर तो कृपा हुई, लेकिन जो मेरा भाई है वो तो अभी भी भटका हुआ है। भाई का फर्ज मुझे निभाना है, उसे जिन शासन में की शरण में लेकर आना है। वो भी इस छत्र छाया में आएगा तो मौत के भय से छूट जाएगा। तो विजय घोष आहार के लिए जय घोष आते हैं। विजय घोष यज्ञ कर रहा है। जय घोष आहार के लिए आते हैं और वो यज्ञ कर रहा था। अब वो यज्ञ कर रहा था तो उसने आहार देने के लिए मना कर दिया। ये यज्ञ ब्राह्मणों का है, आपको यहाँ पर आहार भोजन नहीं मिलेगा। तो उस समय जय घोष ने विजय घोष से पूछा कि ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण कौन है? जब उसको ठीक से जवाब देना नहीं आया, उसने कहा जो यज्ञ करे वो ब्राह्मण है। तो मुनि ने कहा कि नहीं, जो व्यक्ति अपने लिए दूसरे जीवों की हिंसा कर रहा है, यज्ञ से 6 जीवनी काया के जीवों की हिंसा कर रहा है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण वो है जो हिंसा से दूर होकर अहिंसा का पालन करता है। आप्त वचनों की आराधना, आप्त वचन क्या? जिनके वचन, जो आप्त वचनों की आराधना करता है, तीर्थंकर वचनों में रमण करता है, वही ब्राह्मण होता है। इस तरह से तुम समझ रहे हो कि तुम ब्राह्मण हो। अगर ब्राह्मण की विशेषताओं को अच्छे से सुनना है तो सुनो। कर्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कर्म से कोई, कौन से कर्म से? जिसमें जन्म लिया वो कर्म तुम यज्ञ का कर रहे हो, ये कर्म नहीं। कर्म कौन सा? जब तुमने अहिंसा में दीक्षित हो गए, अहिंसा धर्म में आ गए, जो
पशु वध का विधान करते हैं, वेदों में तो उसके लिए भी मना किया गया है। जो पशुओं का वध करते हैं, जो शील से रहित होते हैं, ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण नहीं, वो तो दुर्गति में जाते हैं। समता से श्रमण होता है, जो समता में जीता है वो श्रमण होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला और अहिंसा का पालन करने वाला ब्राह्मण होता है। ज्ञान से मुनि बनता है और तप से कोई तपस्वी बनता है। जंगल में जाकर रहने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता कि जंगल में जाकर रहने गए और ओंकार का जाप करने का, ओम का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। कपड़ों के बदल लेने से कोई साधु जब तक जीवन में साधु तब नहीं आता। यानी जिस शैली को आपने अपनाया हुआ है, जो आप यज्ञ कर रहे हो, अगर वास्तविक रूप में आप कर्म करना चाहते हो, क्षत्रिय की, शूद्र की, ब्राह्मण की व्याख्या जानना चाहते हो, तो परमात्मा कहते हैं कि कर्म से ही कमुणा भी होई बमुनो। कर्म से क्षत्रिय, और जो क्षत्रिय का कर्म करेगा, दूसरों को अभय देगा, दूसरों की रक्षा करेगा, वो क्षत्रिय होगा। जो अहिंसा का पालन करेगा, अहिंसा के जीवन में यज्ञ करेगा, वो ब्राह्मण होगा। भाई को बात समझ आ गई और उसे वास्तविक में डेफिनेशन समझ आ गई कि कमुणा भी होई बमुणो, कमुणा ही होई खतियो, वैसी कमुणा होई शुद्धो हवई कमुणा। जो लाचारी और सारी दीनता को छोड़कर वो सबकी रक्षक करने वाला, 6 जीवों की रक्षा करने वाला, यानी विजय घोष भी साधु बन जाता है। तो इस तरह से एक रिश्ता निभाया भाई का और मुक्ति का मार्ग बताया। 26वां अध्ययन समाचारी के नाम से है। 24वां जो अध्ययन था वो 8 प्रवचन माता का था और 26वां अध्ययन समाचारी का है। इन दोनों अध्ययन में एक छोटा सा अंतर है बस। अष्ट प्रवचन माता खुद के साथ जीना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे रहना, कैसे कचरे को बाहर निकालना, ये मन का, वचन का और काया का संयम करना, यानी खुद के साथ जीना। और समाचारी क्या है? दूसरों के साथ जीना। दूसरों के साथ कैसे रहना है, ये समाचारी है। तो समाचारी में यहाँ परमात्मा ने सबसे पहला जो सूत्र दिया है वो अवश्य ही का दिया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूछ कर जाना, आज्ञा लेकर जाना। जिस समय आप अवश्य कहते हैं, आज्ञा लेते हैं, तो उस समय जिनकी आज्ञा लेते हैं उनका कर्म, पुण्य, धर्म भी आपका सहायक बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा व्याख्या ना करते हुए, दूसरा निश्चय ही बाहर आओ, सारी अशुभ वाइब्रेशन को छोड़कर निश्चय ही करके घर में प्रवेश करो, साधु के लिए भी और श्रावक श्राविकाओं के लिए। तीसरा है अपूछना, अपृछना। कुछ भी करना है अपने से बड़े से पूछकर करो। शिष्य को गुरु से और गृहस्थ में बहू को सास से। सुबह उठकर ही पूछ लिया कि आज रसोई में क्या बनाना है, तो पूरा दिन शांति रहेगी। फिर है परिपूछना, प्रति पूछना, दूसरों के किसी भी कार्य को करने के लिए। जैसे किसी ने कहा मेरा ये काम कर दो, तो पूछकर, अपने आप में नहीं। ये आज्ञा दी है परमात्मा ने कि अगर दूसरे का भी काम करना है तो अपने बड़े की आज्ञा कि मैं उसका कार्य कर दूं। फिर है छंदना। छंदना, आपको जो प्राप्त हुआ है उसके बारे में सबको बताकर उपभोग करना, ग्रहण करना। कोई भी चीज है उसे बांटना। छंदना मीन्स बांटना। जब बांट दी जाती है तो संक्लेश और संघर्ष खत्म हो जाते हैं। फिर है इच्छाकार।
अपनी इच्छा को बताना, जैसे किसी को कहना क्या तुम मेरा ये कार्य कर दोगे, अपेक्षा ही करते रहना, अपने आप आकर वहाँ संघर्ष और मन मुटाव ग्रंथि बढ़ती है। और विनम्र भाव से क्या आपको सहूलियत हो तो मेरा ये काम कर दो। फिर गलती हो जाए तो उसकी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसकी माफी मांगना। टहकारो तथाकार, बड़ों ने जो कुछ किया कहा है उसे आज तो स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये परमात्मा ने आज्ञा दी है। अभूठानम अभ्युत्थान, घर में कोई आए तो उसका स्वागत, आज कोई किसी का स्वागत करना भी, अगर कोई दूर से कह दे आज हम आपके पास आ रहे हैं, हम तो दूसरे गांव में गए हुए हैं, ऐसा। फिर है उपसंपया, जब कुछ बड़ों से ग्रहण कर रहे हो तो अहोभाव से विनय के साथ जो कुछ ग्रहण कर रहे हो, पांचवा है, 10वां जो ये पॉइंट है वो है उपसंपया, उपसंपदा, यानी जो ग्रहण कर रहे हो वो अहोभाव के साथ विनय के साथ ग्रहण करोगे तो वो तुम्हारे पास रहेगा। 27वां अध्ययन है खलुंकिये के नाम से। एक ऐसे गुरु की कहानी है जिसके सारे शिष्य अवनीत दुष्ट बैल के समान, दुष्ट बैल के समान। तो ऐसे जिनके पास शिष्य की पात्रता नहीं है, जैसे गाड़ीवान, यहाँ उपमा दी है गार्गे मुनि, उनके पास ऐसे शिष्य आ गए जो दीक्षा से पहले ही अविनीत थे, रस लोलुप थे, क्रोधी थे और असाता देने वाले थे, दुर्जन थे, लेकिन साधु बन गए। कोई कर्म उदय में आया, संत बन गए। संत बनने के बाद भी अपनी दुर्जनता छोड़ी नहीं। गुरु को हर समय परेशान करना, दुखी करना, तकलीफ देना, जैसे दुष्ट बैल गाड़ीवान को, गाड़ी को भी तोड़ देता है, गाड़ी के चक्के को भी तोड़ देता है, वो मार्ग पर ले जाता है और फिर एक समय ऐसा आता कि गाड़ी को भी छोड़कर दूसरे मार्ग पर भाग जाता है। गाड़ीवान की चाबुक भी टूट जाती है, चाबुक मारते मारते, फिर भी वो दुष्ट बैल। और यहाँ पर उस शिष्य को गली का गधा भी कहा है, कुम्हार का गधा नहीं कहा। कौन सा गधा? गली में घूमने वाला गधा। कुम्हार का गधा तो फिर भी थोड़ा काम ठीक से कर लेगा, लेकिन जो गली में घूमने वाला आवारा गधा, उसकी हालत तो बहुत बदतर हो जाती है। तो अवनीत जो शिष्य है उसकी हालत भी ऐसी। तो यहाँ पर जो गार्गे आचार्य होते हैं, पहले तो सोचते हैं इनको सुधारूं, बहुत सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुधरते ही नहीं हैं। उन्होंने एक दिन सोचा कि इनको छोड़कर अलग हो जाना, कम से कम मेरी साधना में तो साता रहेगी। तो उन्होंने अपने शिष्यों को छोड़कर वो अलग चले गए। गर्गाचार्य ने स्वयं को शिष्यों से अलग करके अपने आप को स्वतंत्र साधना में लगा दिया। तो इस अध्ययन का मोटिव यही है कि जहाँ रहकर, जिसके साथ रहकर तुम्हारी साधना, तुम्हारा जीवन कर्म बंधन में जा रहा है, उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, उससे अलग हो जाना चाहिए। भले ही अलग रहकर कुछ कठिनाइयां उठानी पड़े, लेकिन मन तो शांत रहेगा। तो हमें भी ये अवसर मिला है 16 पहर तक परमात्मा की साधना का। आज पहला दिवस है, आज से परमात्मा की आराधना, ये उत्तरायण की आगम की आराधना प्रारंभ हो गई थी। तो एक दिन ही बचा है साधना का हमारे पास, जो दिवाली का है। वैसे ये आराधना आगम की तो चलेगी 14 तारीख तक, लेकिन कल क्या मनानी है? दीपावली। तो जिन लोगों ने एक बार भी इन वरदानों को लिया नहीं है, वो आकर जरूर लें। परमात्मा की इस पावन देशना से
अपने आप को पावन जरूर करें। 28वां जो अध्ययन है वो मोक्ष मार्ग गति के नाम से है। मोक्ष मार्ग गति 3 शब्द हैं, मोक्ष मार्ग और गति। मोक्ष की मंजिल में चलने के लिए मार्ग का चयन करना पड़ता है और गति को बढ़ाना पड़ता है। तो वो गति, संसार के मार्ग में इंसान गति करता है तो संशय ही संशय मिलते हैं, और मोक्ष के मार्ग में जब गति होती है तो सारे संशय मिट जाते हैं। तो इस अध्ययन का यही, आराधना का यही हमें फल है कि हमें अपनी गति को निर्धारित, अगर मोक्ष की चाहत है तो अपनी गति का निर्धारण करना है और मार्ग को चयन करना है। कौन सा मार्ग? जो आश्रव का ना हो, संवर का हो। गति कौन सी? जिस गति में, जिसमें चलने में हमेशा हमें संवर की आराधना मिले, संवर की साधना मिले, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की आराधना में कदम आगे बढ़ाने हैं, तभी मोक्ष गति को हम प्राप्त कर सकते हैं। आग में तिभे पणते तन जहाँ सुत्ता गमे अथा गमे तदुभ्या गमे। ये हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो। जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हिन अखरंग ऐ चखरंग तय हिनंग विनय हिनंग जोग हिनंग घोष हिनंग सुटू दिनंग दुटू पीड़िछंग। अकाले कौ सजाओ काले ने कौ सजाओ सजाएंग न सजाएंग बनता गुनता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अभिनय साधना हुई। आगम के अक्षरों की परमात्मा के शासन की अविनय अशातना हुई हो। मन से, वचन से, काया से बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म। जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए, वह दुकड़ाए, काय दुकड़ाए, कोहाय मोहनाय मायाय लोभाय, सब कालियाय सब मिच्छे वेराय, सब धम आय कमनाय साणाय तस खमासना पड़िक मामी निंदन गिरम पाणंग बोस।